एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हमने यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी शुरू कर दी थी, जिसमें हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम देखने वाले हैं एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। तो एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसको आज हम पूरा देखने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन एंड उसकी एप्लीकेशंस आपको पढ़नी है। तो इसको हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। और नोट्स जो होंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। तो एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसको समझने से पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए एंजाइम के बारे में। देखो, एंजाइम आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ाता है, स्पीड अप करता है रिएक्शंस की, ठीक है। और अगर अगर एंजाइम ना हो तो रिएक्शन जो है उसकी स्पीड कम हो जाती है, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे एंजाइम की, तो एंजाइम जो है एक तरह से प्रोटीन है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। देखो, एंजाइम जो होती है ऑलमोस्ट सारे प्रोटीन्स ही होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि प्रोटीन सारे एंजाइम होते हैं। ध्यान से सुनना, एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं सारी ऑलमोस्ट। अगर हम कहेंगे दो कुछ प्रोटीन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन नहीं होते। बेसिकली जो ऑलमोस्ट जो एंजाइम होते हैं वो सारे प्रोटीन होते हैं, ठीक है। पर प्रोटीन सारे एंजाइम नहीं होते, ठीक है। तो ये वर्ड आपको आगे मिलेगा भी। तो ये एक तरह से ग्लोबुलर प्रोटीन होता है विच एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटालाइज बाय स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास ये कोई एंजाइम है, ठीक है। जैसे आपका जो सलाइवा में एंजाइम होता है अमाइलेज, ठीक है। अब हर एक एंजाइम के पास अपनी एक एक्टिव साइट होती है। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है। ये सारी जो है इसकी एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट मीन्स जो हमारा सबस्ट्रेट है। अब देखो, ये हमारा, आपको पता है कि सलाइवा के अंदर हमारा अमाइलेज प्रेजेंट होता है। अब इस अमाइलेज का काम क्या होता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करना। अब देखो, जो भी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पोटैटो खाया, ठीक है। पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च होता है। आपकी रोटी में क्या होता है, स्टार्च होता है। अब वो स्टार्च आपने खाया, चबाया आपने, ठीक है। जब आप चबा रहे हो तो क्या होगा, जो एंजाइम है, अमाइलेज जो एंजाइम है, इसमें वो नो मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टार्च है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। जो भी एंजाइम से आपका आके अटैच करेगा, ठीक है, बाइंड करता है, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो आपका सबस्ट्रेट क्या हुआ, स्टार्च हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जब ये स्टार्च जो है, ये जो सबस्ट्रेट जो है, ये एंजाइम से जाके अटैच करता है, ये बाइंड कहाँ करेगा, बाइंड करेगा एक्टिव साइट के ऊपर, ठीक है। अब जो आपका स्टार्च होता है वो आपका स्वीट नहीं होता। खाने वगैरह आप खाओगे ना तो आलू थोड़ा मीठा थोड़ा लगता है, आलू मीठा नहीं होता। लेकिन मेल्टोज जो होता है वो स्वीट होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो जब स्टार्च आपका मेल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आपका स्वीटी फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। आपका टेस्ट जो है स्वीटी फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया, इस एंजाइम ने, यानी जो अमाइलेज था, इसने स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। ये माल्टोज जो है ये आपका प्रोडक्ट है। तो देखो, तीन चीज आपने पढ़ी। पहले आपने पढ़ा एंजाइम, एंजाइम के साथ आपका जो सबस्ट्रेट है, जो सबस्ट्रेट का एग्जांपल मैंने क्या दिया आपको, स्टार्च। और एंजाइम का मैंने एग्जांपल क्या दिया आपको, माइलेज। ये आपका सलाइवा में प्रेजेंट होता है। और एंजाइम के ऊपर अपनी एक एक्टिव साइट होती है, ठीक है। और जब तीसरी चीज क्या है हमारे पास, मेल्टोज एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हमारे पास आया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल, देखो मैंने आपको बताया था ऑल एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, ईच एंजाइम हैज इट्स ओवन सबस्ट्रेट। अब देखो, अमाइलेज का काम क्या होता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करना, ठीक है। लाइपेज का काम क्या होता है, फैट को डाइजेस्ट करना। तो यानी हर एक एंजाइम का आप बोल सकते हो स्पेसिफिक अपना एक काम होता है। आप लाइपेज से आप स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं करवा सकते, आप अमाइलेज से फैट को डाइजेस्ट नहीं करा सकते। तो हर एक का अपना अपना एक स्पेसिफिक काम है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं राइबोजाइम्स। जो आपका न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए है, हैव दैट बिहेव लाइक अ एंजाइम्स। ये आपके एंजाइम की तरह ही बिहेव करते हैं। देखो, एंजाइम का काम क्या होता है, मान लो हमने यहाँ पे ये एंजाइम लिखा था अभी एमाइलेज का। अब ऐसा नहीं है, देखो सबस्ट्रेट जो आपका था, सबस्ट्रेट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अभी माल्टोज दोबारा स्टार्च में नहीं जब कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन जो एंजाइम है, एंजाइम एज इज ऐसा ही रहेगा। अब देखो, एक प्रोडक्ट आया, ठीक है। अब उसने क्या किया, मतलब एक सबस्ट्रेट आया, अभी सबस्ट्रेट मेल्टोज में कन्वर्ट होगा, नेक्स्ट सबस्ट्रेट आएगा वो भी से अटैच होगा, वो नेक्स्ट जो मेल्टोज है वो बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नए नए सबस्ट्रेट आते रहेंगे, उस एंजाइम जो है इसको मेल्टोज में कन्वर्ट करता रहेगा। लेकिन एंजाइम को कुछ नहीं होगा, एंजाइम दोबारा दोबारा यूज करता रहेगा, ठीक है। अपने आप एंजाइम जो है रीयूजेबल होगा, और जो प्रोडक्ट बन रहा है दोबारा से नहीं बनेगा। बेसिकली मेन चीज क्या है कि एंजाइम यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है, एंजाइम्स आर नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होते। कंज्यूम बाय द रिएक्शन दे आर कैटलिस्ट एंड दे कैन बी रीयूज हो जाते हैं, ठीक है। और एंजाइम फॉर्म एज अ टर्शरी स्ट्रक्चर। देखो, आपको पता है कि ये एक तरह से टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, बस ऐसे याद रखो। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डेप्थ में किसी और चैप्टर में आपको बताया था,
ठीक है। लेकिन आपको बस सिंपल आपको यहाँ लर्न रखना है। देखिए इसके पास क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक्टिव साइट्स होते हैं जिसको हम पैकेट्स भी बोलते हैं, सॉरी एक तरह से पॉकेट्स हम बोलते हैं, क्रेविसिस, ठीक है। क्रेविसिस क्योंकि एक तरह से ये बना हुआ है, ठीक है। एक्टिव साइड इसको बोल रहे हैं। एक्टिव साइड का आपको मतलब पता चल गया होगा क्या होता है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट आके फिट होता है और यहाँ पे अपना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा एक्टिव साइड के बारे में आपको बताया कि एक्टिव साइट इज अ रीजन ऑन द सरफेस ऑफ द एंजाइम विच बाइंड टू द substrate molecule, ठीक है। and the active site and the substrate complement to each other in term of both shape and chemical properties। अगर देखो अगर इसकी शेप कुछ और ही होती फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या ये इससे अटैच हो पाता नहीं ना। तो यहाँ पे शेप के अकॉर्डिंग भी ये केमिकल प्रॉपर्टीज और जो शेप होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट है एंजाइम से बाइंड कर पाता है, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल है। एग्जांपल मैंने आपको पहले आपको बताया कि माइलेज जो है ये कन्वर्ट होता है, जो ये कन्वर्ट क्या करता है, जो आपका सबस्ट्रेट है स्टार्च है, यानी आपको फूड है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, जो आपका प्रोडक्ट होगा मेल्टोज, ठीक है। ये तो आपको पहले पता चल गया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा एंजाइम के अकॉर्डिंग आपको बताया कि आपका एंजाइम है, ठीक है, और ये आपका जो है सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये आपका एंजाइम से ऐसे अटैच होगा और यहाँ पे अपना प्रोडक्ट फॉर्म इसने कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप डायग्राम भी बना सकते हो। नेक्स्ट जो एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी मीन्स changing enzyme structure functions to create new substance and participate in different reactions। अब इसमें एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एंजाइम के स्ट्रक्चर में उसके फंक्शन में चेंज कर रहे हैं। एंड क्यों चेंज कर रहे हैं, ताकि हमें एक नया सब्सटेंस मिले और वो नई उसमें अपनी जो नई रिएक्शंस होती हैं और हमें रिएक्शंस जो कराते हैं, जो डिफरेंट रिएक्शंस में वो पार्टिसिपेट करे बेसिकली, ठीक है। जो ये टेक्नोलॉजी है एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक तरह से, तो ये आपकी जो हम इससे कोमेरिकली सिंथेसिस कर सकते हैं वेरियस एंजाइम को, न्यूमरस एंजाइम को यहाँ पे हम बनवा सकते हैं। और जो ये एंजाइम्स है आगे आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपको बताया कि यहाँ पे फूड प्रोडक्शन, फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रोसेसिंग में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। डिटर्जेंट में एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है। टेक्सटाइल, लेदर, पेपर, मेडिसिन, बहुत सारे इसके इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। एंजाइम इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या है, देखो इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप आईएम को हटाओगे तो मोबिलाइजेशन का मीनिंग होता है कि नो मूवमेंट, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट करना, लेकिन इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नो मोबिलाइजेशन, यानी कोई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा देसी भाषा में आपको बताती हूँ क्या होता है। जैसे मान लो कि आपके पास ये बंदा है, ठीक है, और ये बंदा जो है आपका रेस्टोरेंट में काम करता है, ठीक है। अब इसको क्या है कि इसको बाहर से ऑर्डर आ रहे हैं काफी सारे, कि कोई कह रहा है कि मेरे लिए पिज्जा बनाओ, कोई कह रहा है कि बर्गर बनाओ, कोई कह रहा है कि चाउमीन बनाओ, कोई अलग अलग वैराइटीज आपको बोला बनाने के लिए, ठीक है। अब इसके पास जो है स्पेसिफिक जो है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पिज्जा अच्छा बनाता है बंदा, ठीक है, लेकिन इसके पास ऑर्डर आ रहे हैं इन सारी चीजों के, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये बंदा ये सारी चीजें अच्छी बना पाएगा, क्योंकि ये तो पिज्जा बनाना अच्छे से जानता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने ये बना भी लिए, सारी चीजें बना भी ली और सर्व कर भी दी, तो ये लोगों को अच्छी नहीं लगेगी खाने में, क्योंकि इसको ये अच्छी चीजें अच्छी बनानी नहीं आती, ठीक है। ये अपना 100% इनको नहीं दे पा रहा, ठीक है अपना। लेकिन अगर मैं इसी बंदे को बोलूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ पिज्जे के ऊपर ही फोकस करो और पिज्जा ही बनाओ, पिज्जा ही खिलाओ लोगों को, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अपना 100% इसके ऊपर सर्व कर रहा है, 100% इसको अपना दे रहा है और लोगों को ये चीज़ पसंद भी आएगी, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये जो बंदा था ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम जो है अपना काफ़ी सारे काम को ना करते हुए एक ही काम को कर रहा है, तो इसका मतलब ये अपना काम जो है अपना 100% देगा उसको और अच्छा काम आपको शो करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही केस यहाँ पे एंजाइम्स के केस में है। पता नहीं आपने एग्जाम्पल अच्छे से समझा नहीं समझा, लेकिन मेन चीज क्या है कि जो एंजाइम है, एंजाइम इमोबिलाइजेशन का जो टेक्निक है, इसमें मीन्स द ट्रैपिंग ऑफ एंजाइम इन अ सॉलिड स्पोर्ट एंड मटेरियल। इसमें हम एक एंजाइम को ट्रैप कर देते हैं और ये इस ट्रैप करने का मेन फंक्शन क्या है कि इसका मेन मोटिव एक ही चीज है कि हम इससे एक एक फंक्शन करवाएं और वो फंक्शन अच्छे से कर अपने, ठीक है। ये फंक्शन जो है करेगा वो अच्छे से ही करना चाहिए इसका, ठीक है। एंड स्पोर्ट एंड मटेरियल वेयर द एंजाइम आर ट्रैप, जिस देखो जो भी हम स्पोर्ट से जो भी हम मटेरियल से इसको एंजाइम को ट्रैप कर रहे हैं, ठीक है। देखो हमने जैसे हमारे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई एंजाइम था, ठीक है, हमने इस एंजाइम को किसी स्पोर्ट या मटेरियल से ट्रैप कर लिया, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं सिंपल, हमने थोड़ा सा आपको वैसे दिखाया कि एंजाइम है, एंजाइम से हमने किसी चीज़ को कोई भी मटेरियल स्पोर्ट से हमने इसको ट्रैप कर लिया और इसको हम बोलते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन। अब थोड़ा सा हम इसकी एडवांटेज देख लेते हैं, इसको हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है, कैसे इसकी अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम इसको इमोबिलाइज करते हैं।
नेक्स्ट देखो यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है। पहले हम देखो यहाँ पे एंजाइम की इसका जो वर्क है वो हम बेटर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था रेस्टोरेंट वाला बंदा कि इस बंदे को काफी सारी चीजें बनाने आती है, मतलब तरह से काफी सारी चीजें बनाने को दी जा रही है, लेकिन वो स्पेसिफिकली अपना पिज्जा ही अच्छे से बना सकता है। तो अगर हम इसको एक ही काम दे देंगे तो ऑब्वियस बात है इसका जो काम है वो बेटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना वर्क बेटर करने के लिए हम इसको कर सकते हैं। एंड द प्रोसेस बिकम मोर कंसिस्टेंटली काम कर सकता है अपना। ठीक है, एंड एंजाइम कैन बी यूज अगेन। ठीक है, जो एंजाइम है इसको हम दोबारा अगेन यूज भी कर सकते हैं, ऑब्वियस बात इसको रीयूज किया जा सकता है। एंड लेस वर्क नीडेड, हमें यहाँ पे लेस वर्क नीडेड मतलब कि लेबर जो है इनपुट हमें कम लगेगा, लेस लेबर इनपुट जो आएगा। एंड सेव मनी को सेव, ऑब्वियस बात जब लेबर नहीं रहेगी हमारे पास तो यहाँ पे क्या होगा, मनी सेव होगी, इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, फास्टर रिएक्शंस होगी हमारी क्योंकि हम उसको एक ही काम करने के लिए दे रहे हैं। एंड लेस कंटामिनेशन होगी। ठीक है, इसके जो कंटेमिनेशन के रिस्क है वो भी लेस होंगे। एंड प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल एंड स्टेबल सप्लाई टू ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, हम अपनी जो कंटिन्यूस सप्लाई मार्केट में कर सकते हैं। एंड मोर इफेक्टिव यूज ऑफ एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की, तो हाई कॉस्ट ऑफ आइसोलेशन। देखो आइसोलेशन की जो टेक्निक होती है ना थोड़ी सी हाई कॉस्टली इसकी हाई होती है, तो ऑब्वियस बात है प्योरिफिकेशन, रिकवरी और यहाँ पे एक्टिव जो एंजाइम होते हैं, रिकवरी ऑफ एक्टिव एंजाइम, तो थोड़ा सा महंगा प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं। एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आर लिमिटेड, जो इंडस्ट्री एप्लीकेशन होते हैं वो लिमिटेड होती हैं। एंड नॉट मैनी इंडस्ट्रीज एंड यूज फिक्स एंजाइम और हु सेल इन देयर वर्क। एंड सम एंजाइम्स do not work as well as once and they are fixed on the sport and carrier, and after fixing and some enzyme become unstable। कुछ काफी देखो अगर हम एंजाइम को अगर अपने कैरियर के थ्रू कोई स्पोर्ट के थ्रू फिक्स कर भी लेते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, एंजाइम्स आर इनएक्टिवेटेड बाय द हीट जनरेटेड इन द सिस्टम। अभी ऑब्वियस बात है एंजाइम जो है हमारे हीट सेंसिटिव भी होते हैं थोड़े से, तो ये हीट के कॉन्टेक्ट में आने से इनएक्टिव भी हो जाते हैं। एग्जांपल मैंने आपको लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीज, डीएनए पॉलीमरेज, पेनिसिलिनेज हो गया। ठीक है, काफी सारे एंजाइम्स होते हैं, तो आगे हम देखेंगे एंजाइम्स के आगे बहुत, और इसी यूनिट में हम देखने वाले हैं कि एंजाइम्स के बारे में हमें डिटेल में प्रोडक्शन के बारे में देखने बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन की बात करते हैं, तो बेसिकली 5 मेथड्स होते हैं हमारे पास जिससे हम एंजाइम को इमोबिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट और मैट्रिक्स एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 5 मेथड्स हैं। पहला हमारे पास है एड्जॉर्प्शन। देखो एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एड्जॉर्प्शन, तो आई होप आपको डिफरेंस पता होगा इसमें। एड्जॉर्प्शन यानी एक तरह सरफेस के ऊपर हम यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बी कोवलेंट बॉन्डिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, थर्ड आपका है इंट्रैपमेंट, फोर्थ आपका है क्रॉस लिंकिंग एंड पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं, और फिफ्थ आपका जो है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हम देखते हैं एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया कि सरफेस के ऊपर हम कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। इट इज अ सिंपल एंड वर्सटाइल टेक्निक फॉर द इमोबिलाइजेशन एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिजिकली अटैचिंग द एंजाइम मॉलिक्यूल टू द सरफेस ऑफ द कैरियर। देखो यहाँ पे जो कैरियर होता है ना, मैंने आपको बताया था कैरियर आपका एक तरह से एंजाइम के साथ अटैच होता है। ठीक है, जिससे वो इमोबिलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे सरफेस के ऊपर हम बेसिकली कर रहे हैं, तो कैरियर की सरफेस के ऊपर हम यहाँ पे इसको अटैच कर रहे हैं। एंड थ्रू अ वीक और नॉन कोवलेंट बॉन्ड, ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड्स क्या होते हैं, पहला हम बात करते हैं प्रिपरेशंस की। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखने वाले हैं द एंजाइम सोल्यूशन इज मिक्सड इनटू द चूजन सपोर्ट मटेरियल। जो भी हमारा सपोर्ट मटेरियल है उसको हम चूज करना है। एंड यहाँ पे जो आपको एग्जांपल भी दिए, जैसे आपका हो गया चारकोल हो गया, एक्टिवेटेड चारकोल आपका इनऑर्गेनिक के अंदर आता है। सिलिका जेल हो गया, ऑर्गेनिक के अंदर आप देखोगे कि सेलुलोज हो गया और चिटसोन हो गया। सेकेंड मेथड में अपने एक तरह से प्रिपरेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेक्शन की। तो इंटरेक्शन हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो जैसे आपका ये एंजाइम था, ये जो आपका है ये आपका कोई स्पॉट रहने वाला है, और ऊपर जो आपके लगे हुए ये आपका एंजाइम है, यानी हम यहाँ पे एड्जॉर्ब कर रहे हैं इसकी सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेसिकली इसको नॉन कोवलेंट कर लेना। ठीक है, नॉन कोवलेंट बॉन्ड है। और यहाँ पे थ्रू वेरियस फोर्सेस लाइक अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल फोर्सेस और आयरन इंटरेक्शन के थ्रू हम यहाँ पे इसको बॉन्डिंग कर रहे हैं इनके बीच में। और स्टेप थर्ड में इसको वॉश करना होता है। इसमें वॉश करने के बाद, इसमें वॉश करने में क्या होता है, अनबाउंड एंजाइम जो होते हैं, जो भी एंजाइम यहाँ पे बाउंड नहीं हुए हैं, इससे अटैच नहीं हुए हैं, तो वो जो होते हैं सारे वॉश होके निकल जाते हैं वहां से। ठीक है, तो अनबाउंड एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर वॉश्ड अवे एंड लिविंग ओनली थर्स फ्रेमली अटैच टू द सरफेस। जो इसके ऊपर लगे हुए ऑलरेडी वही रह जाते हैं। ठीक है, वॉश करने के बाद।
तो आपके स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। तो पहला एडवांटेज क्या है कि सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। इसमें नो कॉम्प्लेक्स केमिकल यहाँ पे हमें नहीं जरूरत पड़ती और मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं माइल्ड कंडीशंस, यानी हम इसमें एंजाइम जो होता है, एंजाइम मेंटेन देयर एक्टिवली वेल एज नो हार्श केमिकल आर इन्वॉल्व, ठीक है। एंड रिवर्सिबिलिटी अगर हम बात करें, इंजाइम्स को हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स उसको बाइंड नहीं किया है। अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, वीक बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्डिंग ऑब्वियस बात है। एडवांटेजेस में भी इसका आ रहा था कि अगर वीक बॉन्ड है तो हम इसके इजीली इंजाइम को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर वीक बॉन्डिंग है तो यहाँ पे हम इंजाइम को हार्श कंडीशन में अगर हम लेके जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बढ़ गया, पीएच हमने बढ़ा दिया, तो क्या होगा, पीएच अगर कम हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पे हार्श कंडीशन में ये जो आपका एंजाइम है और जिससे कैरियर से अटैच है वो यहाँ से डिटैच हो सकता है। तो एंजाइम में भी डिटैच अंडर द हार्श कंडीशन सच एज अ पीएच और टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पे लिमिटेड लाइफ स्पेन इसका होता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है बॉन्डिंग यहाँ पे अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे कैन लूज एक्टिविटी ओवर द टाइम ड्यू टू दैट लीचिंग एंड डीनेचरिंग हो सकता है इसका। और क्रिटिकल स्पॉट सिलेक्शन यहाँ पे है, चूजिंग द राइट स्पॉट इज क्रिटिकल फॉर द ऑप्टिमल एंजाइम एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग मेथड्स की। देखो जैसे नाम है कोवेलेंट बॉन्डिंग मेथड्स, ऑब्वियस बात है हमें कोवेलेंट बॉन्ड का हमें इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्ड का यहाँ पे इवोल्यूशन, ठीक है, सॉरी इन्वॉल्वमेंट है। एंड दिस इज द मोस्ट ऑफ द सुटेबल एंड स्टेबल मेथड ऑफ द एंजाइम मोबिलाइजेशन। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। एंड इन दिस मेथड द कैरियर एंड स्पोर्ट फॉर्मिंग अ कोवेलेंट, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होता है विद द एंजाइम टू मेक द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सिंपल हमें क्या करना है, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी हमारे पास कैरियर है और एंजाइम जो है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे अटैच है, ठीक है। तो एक तरह से कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म करता है। And thus enzyme which have a special kind of functional group, only they can form this type of immobilization। जिसके पास कोई अच्छे से फंक्शनल ग्रुप अगर जिसके पास है वो ही ऐसे बॉन्डिंग कर सकता है। जैसे आपका यहाँ पे हाशरा डिश परोक्साइड हो गया, ठीक है, लाइपेज हो गया, ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो आपका यूरिएज अमीनो साइलेज वगैरह, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें एसेंशियल फंक्शन ग्रुप की, तो यहाँ पे आपका मोनो ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे COH ग्रुप हो गया, ठीक है, फिनाइल ग्रुप हो गया, SO3H ग्रुप हो गया, यानी सल्फोनिक ग्रुप हो गया, ठीक है, थायोल, इमिडाजोल, ये कब से फंक्शन ग्रुप्स होते हैं। एंड कैरियर यूज फॉर द इमोबिलाइजेशन आर ऑल्सो अ स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप, ठीक है। ये कैरियर तब इस्तेमाल होंगे जब जिसके पास ये स्पेसिफिक ग्रुप होंगे, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल भी यहाँ पे सेलुलोज वगैरह के। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस में सिंपल है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैरी करता है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और यहाँ पे चेंज जो लीकेज के चांसेस, हमारे पहले वाले में लीकेज के चांसेस ज़्यादा थे, तो यहाँ पे लीकेज के चांसेस नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे एक गुड प्रॉपर्टी होगी इसकी। नेक्स्ट इसको हम एग्जिबिट कर सकते हैं हाई लेवल पे यूनिफॉर्मिटी इन देयर एंजाइम डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, तो द चेंजेस ऑफ द एंजाइम डी नेचर इज वेरी हाई ड्यू टू देयर रिएक्शन एंड द हाई अमाउंट ऑफ बायो रिएजेंट जो है आर नीडेड फॉर द कोवेलेंट इमोबिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रैपमेंट मेथड। इंट्रैपमेंट मेथड में बेसिकली क्या होता है, इंट्रैपमेंट मेथड इन्वॉल्व द फिजिकली इनकैप्सुलेशन द एंजाइम विद इन द पोरस जेल और नेटवर्क लाइक अ केज। तो यहाँ पे विदाउट फॉर्मिंग डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली क्या होता है, आपकी मैट्रिक्स आपकी बनी होती है, इसमें आपका जो एंजाइम है वो फंस जाता है, जैसे ऐसे। देखो केजिंग में आपका क्या है, देखो केज क्या होता है, इसमें हमें कैद करना होता है किसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी शेर को कैद कर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे केज, तो इस तरह से हमने एक तरह से एंजाइम को इसमें कैद कर लिया। एंड द कैरियर यूज हम सेलुलोज, और जो कैरियर हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली एंजाइम के लिए, आपका कोई रबर हो गया, ठीक है, कोई ग्लास, सिलिकॉन, जेलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया। एडवांटेजेस क्या है इसके, ये एड्जॉर्प्शन से अच्छा है, ठीक है, क्योंकि एड्जॉर्प्शन के केस में जो आपका बॉन्ड है वो बार बार ब्रेक हो रहे थे और यहाँ पे एंजाइम रिमूव बार बार हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ इट्स बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बेटर है। इन दिस मेथड डीनेचुरेशन ऑफ द एंजाइम इज प्रिवेंटेड, हम यहाँ पे डीनेचुरेशन से बचा सकते हैं उसको। एंड डिसएडवांटेज क्या है, एंजाइम लीडिंग कैपेबिलिटी लो, जो इसकी लीडिंग कैपेबिलिटी है वो लो है, और एंजाइम लीकेज प्रॉब्लम जहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्रॉस लिंकिंग मेथड में। सिंपल है, इसमें हमें क्रॉस लिंकिंग आप दिखाई देंगी, ठीक है। एंड दिस approach is used for enzyme which have a multiple functional group
इसमें क्या होगा, जो आपका वेरियस ग्रुप्स इंटरेक्शन विद द वेरियस कैरियर मॉलिक्यूल्स एंड रिजल्टिंग इन देयर फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर्स एंड एंजाइम स्टेटेड दिस वे एंडेड अप हैविंग अ 3D स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप बना देखो, एक बेसिकली सिंपल आप देखो यहाँ पे कैरियर्स, ये आपकी सी से कैरियर्स है और ई से एंजाइम है। ये आपको एक तरह से कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ बोल सकते हो क्रॉस लिंकिंग यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक तरह से हम बोल सकते हैं क्रॉस लिंकिंग मेथड, हम ठीक है इसको बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग बन रही है एंजाइम और कैरियर के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल यूज इन बॉन्डिंग, सॉरी बाइंडिंग ऑफ कैरियर एंड एंजाइम। कौन कौन से केमिकल यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला है ग्लूटाल्डिहाइड, डायआजीबेंजीडीन, हेक्सामेथाइलिन, डाईआइसोसाइनेट, टोलिन हो गया, तो एक्सेट्रा काफी सारे एंजाइम्स हैं, तो सॉरी केमिकल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। सिंपल मेथड है, मिनिमम एंजाइम लीकेज होता है इसमें, कोस्ट इफेक्टिव है। डिसएडवांटेजेस में क्या है, एंजाइम में भी अटैच रैंडमली एंड रिड्यूसिंग स्पेसिफिसिटी। जो आपकी एंजाइम है, यानी यहाँ पे जो एंजाइम है वो रैंडमली कहीं पे भी अटैच हो सकता है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे स्पेसिफिसिटी उसकी खराब हो सकती है। एंड हार्श कंडीशन में कैन लीड्स टू एंजाइम डीनेचर। यहाँ पे डीनेचर की सबसे बैड प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, जो डीनेचर बार बार होते रहते हैं। एंड अचीविंग ऑप्टिमम क्रॉस लिंकिंग कैन बी अ डिफिकल्ट, ठीक है। और क्रॉस जो आपका जो ऑप्टिमम बोल सकते हो ऑप्टिमल जो क्रॉस लिंकिंग है वो अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट होती है। एंड कॉम्प्लेक्सिटीज जो होती हैं अराइज इज अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो होता है माइक्रो एनकैप्सुलेशन मेथड। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपका ये स्पोर्ट है, फॉर एग्जांपल आपका स्पोर्ट है एंजाइम है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कोटिंग ऑफ द इंडिविजुअल एंजाइम मॉलिक्यूल्स और स्मॉल ग्रुप विद थिन एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपकी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। स्पोर्ट जो है आपका, जो आपका एंजाइम मॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हो है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको इस स्पोर्ट के अंदर एक तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर हम इसको फिक्स कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। एंड दिस क्रिएट टीनी कैप्सूल से, बिल्कुल टीनी से कैप्सूल बनाती है, यानी बिल्कुल छोटी कैप्सूल बनाती है, लाइक अ माइक्रोस्कोपी, एक तरह से माइक्रोस्कोपी बैलून यहाँ पे फॉर्म होते हैं, ठीक है। ऑब्वियस बात है बैलून तरह दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे होल्डिंग एंजाइम इनसाइड, जो एंजाइम है ये अपना अंदर स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट इसका जो मटेरियल है, इसमें मटेरियल कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलीमरेज इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है काफी सारे, इसके एक बार देख लेना। इसके एडवांटेजेस वो यहाँ पे सब रहेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी जो है वो हाई है, कंट्रोल रिलीज कम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और टारगेटेड डिलीवरी है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे डिसएडवांटेजेस आप पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे आखिरी जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ इमोबिलाइजेशन एंजाइम्स। पहला हमारे पास है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल है, हमें इसमें हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, कन्वर्टिंग केमिकल इनटू अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। अगर हमारे पास कोई केमिकल प्रोडक्ट है, कोई केमिकल है, उसको हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल यूजिंग इमोबिलाइज्ड एंजाइम फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शंस, ठीक है। वो आपने पहले देख भी लिया कि हमने जो भी हमारे एंजाइम सेम, ठीक है, उसको हम इमोबिलाइज करके एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए हम उसको बना रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे बायो सेंसर आप देखोगे, बायो सेंसर आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। Immobilized enzyme detect the specific substances by generating the measurable signals। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ग्लूकोज बायोसेंसर होता है, यानी जो आपका ग्लाइकोमीटर होता है वो बेसिकली आपकी डायबिटीज को चेक करने के लिए होता है। आपकी फिंगर पे आप देखोगे ना, आजकल बहुत डिजिटली बहुत आ गया है कि इस पे हल्का सा पिंच करते हैं कि इस फिंगर पे जो ब्लड आता है उसके ऊपर लगता है, और वहाँ पे आपको डायबिटीज में आपको दिखा देता है कि कितने नंबर में, कितना आपका रेंज जो है आपका ग्लूकोज अभी लेवल में कितना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करके दिखाते हैं वो। तो इस तरह के बायोसेंसर्स का एग्जाम्पल आपको दिखाया कि आगे वैसे आप पढ़ोगे इसको बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड है बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ड्रीज में इस्तेमाल होते हैं, जो जितने जैसे आप देखोगे कपड़ों के ऊपर जो स्टेन लग जाते हैं, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए। एंजाइम इन द पाउडर ब्रेक डाउन द स्टेन इन द लॉन्ड्री। जैसे आपका ये प्रोटीज जो एंजाइम है इमोबिलाइज, अगर हम इसको इमोबिलाइज्ड फॉर्म में है ये, ठीक है, इन डिटर्जेंट फॉर इफेक्टिव स्टेन रिमूवर, ठीक है। जो स्टेन रिमूवर होते हैं उसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनहेंस द देखो फूड इंडस्ट्री में कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, फूड की हम प्रोडक्शन को बढ़ा के, उसके फ्लेवर को बढ़ा के, ठीक है। तो यहाँ पे इनहेंस द, देखो जो हमारा स्टार्च होता है, अगर हम इसमें स्टार्च किस में इस्तेमाल करते हैं, तो स्टार्च का मेन चीज़ क्या है कि स्टार्च को कन्वर्ट करना होता है मेल्टोज में। मेल्टोज होता है स्वीट, और एमाइलेज को क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को मेल्टोज में, ठीक है। जो एमाइलेज है स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और ये मेल्टोज मीठा होता है, तो यहाँ पे हम स्वीटनिंग में बढ़ा सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स की। तो इनहेंस द एंजाइम इन फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्शन। एग्जाम्पल आपको दिया है मैंने एमाइलेज का, ठीक है। सीड जनरेशन में बढ़ा सकते हैं, सीड जनरेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल
तो यहाँ पे इमोबिलाइज एंजाइम जो होते हैं फैसिलिटेट करते हैं न्यूट्रिशन की रिलीज को ड्यूरिंग द सीड जनरेशन। जब सीड जनरेशन हो रहा होता है तो यहाँ पे वो न्यूट्रिशन की जो रिलीज है उसको फैसिलिटेट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, माइलेज जो है इमोबिलाइज्ड ऑन द सीड एंड जो आपका एंजाइम इमोबिलाइज, बेसिकली मैंने आपको बताया कि अगर हम एंजाइम को इमोबिलाइज कर रहे हैं तो उसको हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, सीड कोटिंग में, फॉर इनहेंसिंग द स्टार्च डाइजेशन। ठीक है, यानी अगर स्टार्च जितना डाइजेस्ट होगा उतना वो मेल्टोज में कन्वर्ट होगा और उतनी उसकी स्वीटनेस बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एलिजा। एलिजा आपको पता है कि आपका जो है एलिजा की पूरी किट भी आती है बेसिकली। अगर आप देखोगे ना कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में अगर आप कोई मास्टर लेवल पे हो कोई, तो वहाँ पे आप देखोगे कि कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज में एलिजा किट अवेलेबल कराई जाती है। ये बेसिकली एक तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट है और आपका ये एक कमेंट में ही रहेगा कि एलिजा का टेस्ट हम किस लिए करते हैं, ये आपकी तरफ आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इजी है, अब आपने पहले भी पढ़ा हुआ है +1 +2 में। अगर आपको बताना है कि एलिजा किस स्पेसिफिकली बीमारी के लिए, या आप बोल सकते हो किसके डायग्नोस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बिनेसिस को हम बोलते हैं। बेसिकली एक तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इमोबिलाइज एंजाइम एनेबल द डिटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इन द डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो एलिजा की जो किट होती है फॉर, यहाँ पे क्या करती है, डिटेक्टिंग करती है किसको, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज जो होती हैं उसको डिटेक्ट करती हैं, और एंटीबॉडीज को बोलो एंटीजन को बोलो उसको डिटेक्ट करती हैं। इसका पूरा एक प्रोसेस भी होता है, उसको हम आगे आगे भी आपके पास शायद टॉपिक है तो उसमें हम इसको देखने वाले हैं, पूरे डिटेल में देखेंगे कि एंटीबॉडीज और एंटीजन जो होते हैं इसको कैसे डिटेक्ट करती है और उसका क्या रोल रहता है। ठीक है, तो इसको हम पूरा आगे डिटेल में देखने वाले हैं, बस आपको जस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि एंटीबॉडीज और एंटीजन कहाँ होते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं, तो ब्लड सैंपल हमें लेते हैं बेसिकली। ठीक है, और आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। ठीक है, तो आई होप आपको जो टॉपिक है क्लियर हो पाया होगा। वैसे मैंने आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की है। ठीक है, एंड अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे से आप नोट्स को एज अ PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।